नमस्कार, जय हिंद। आप सभी छात्रों को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 24 है और मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो का पार्ट हमारा रहेगा 6। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मेरे प्यारे दोस्त। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट एड वाला चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से समझते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ्टी के हिसाब से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिन या दवाइयां होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी में आप जब जॉब करते हैं तो आपकी साइट पर वर्कर्स को छोटी मोटी जो चोट लग जाती है तो उससे बचाने के लिए, उन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए, उन लोगों को उपचार देने के लिए साइट पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयां, कौन कौन सी मेडिसिन रखनी होती हैं, जरूरी होती है। वो आपको मैं लिखवा दे रहा हूं कि कौन कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है मेरे प्यारे दोस्त, कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कौन कौन सी दवाइयां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त वीडियो रहेगी हमारी ये। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी दवाइयां होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला नंबर 1 हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर बोतल। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिखा हुआ है मेडिसिन का नेम और नंबर ऑफ क्वांटिटी। कहने का मतलब ये कि भाई मेडिसिन कौन कौन सी रहेगी, दवाइयों का नाम है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी कितनी हमें चाहिए होती है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में ये दवाई कितनी कितनी रखी हुई हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझेंगे शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर 1 है डिस्टिल्ड वाटर बोतल। डिस्टिल्ड वाटर बोतल मेरे प्यारे दोस्त, यह एक व्हाइट पानी होता है। व्हाइट पानी की इतनी बड़ी बोतल होती है, लगभग इतनी बड़ी। इसके द्वारा मेरे लाल, जब किसी व्यक्ति की चोट पे घाव हो जाता है तब वहां पर उस घाव को साफ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों डिस्टिल्ड वाटर बोतल फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। अगला मेरे प्यारे दोस्त आई बॉस कप। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आई बॉस कप रखा होना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति वर्कर अपनी आंख को धोता है। जब आंख में, किसी वर्कर की आंख में कुछ पड़ जाता है तो आई बॉस कप के द्वारा आप व्यक्ति की आंख को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं साइड पर मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे आई ड्रॉप। आई ड्रॉप मतलब आंख में डालने वाला ड्रॉप। जब किसी वर्कर की आंख में साइड पर कुछ पड़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों आई ड्रॉप डालना होता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे मीडियम साइज स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी ड्रेसिंग बनी हुई आती है, सीधे आपको दवाई में भिगाना है और भिगाने के बाद डायरेक्ट सीधे चोट पे लगा देना होता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले पट्टी को काटेगा, फिर रुई को पट्टी के बीच में काट के रख देता है, इसके बाद आपकी चोट पे लगाता है। वो इस प्रकार से हमें बाहर रखना नहीं होता है, ऑलरेडी ये ड्रेसिंग पैड बने हुए आते हैं, सीधे उसमें भिगाइए दवाई में, और दवाई में भिगा के और सीधे व्यक्ति या वर्कर को, जहां भी घाव ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है कहीं पर भी, तो उस घाव में पट्टी को, ड्रेसिंग पैड को भिगा के, दवाई भिगा के उसमें लगा देते हैं अच्छी तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त, आगे आ जाएगा स्टरलाइज्ड कॉटन बोल। मतलब मेरे प्यारे बच्चों रुई का बंडल। एक रुई का बंडल भी होना चाहिए 15 सेंटीमीटर चौड़ा कम से कम। मेरे प्यारे दोस्त एडेसिव प्लास्टर। एडेसिव प्लास्टर का मतलब होता है एडेसिव प्लास्टर टेप। जब कोई व्यक्ति कट जाता है तो अगर छोटा मोटा उसके घाव हो जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, रुई को, मतलब ड्रेसिंग पैड छोटे वाले जो होते हैं उनको लगा के, और मेरे प्यारे दोस्त टेप के द्वारा पट्टी को बांध देते हैं, चिपका देते हैं बॉडी पे। उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त एडेसिव प्लास्टर। ये 2 सेंटीमीटर और 4 और 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़े भी आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट एड बॉक्स में कम से कम 2 और 6 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। आगे देखेंगे रोलर बैंडेज। मेरे प्यारे बच्चों, रोलर बैंडेज का मतलब होता है पट्टियां जो होती हैं, सफेद कलर वाली जो पट्टी होती है उनको कहते हैं रोलर बैंडेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8, 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर अवेलेबल होनी ही होनी चाहिए, और कम से कम दो पट्टी अवेलेबल होनी चाहिए। पूरी बंडल 2 होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में फिलहाल 2% टिंक्चर आयोडीन, जो लाल वाली दवाई होती है 2% टिंक्चर होता है, उसको मेरे प्यारे दोस्त एक पूरा बोतल जो इतनी बड़ी होती है वो होनी चाहिए। मैं सभी दवाइयों के फोटो साइड में लगाता रहूंगा और इधर मैं पढ़ाता रहूंगा, उधर फोटो चलते रहेंगे मेरे दोस्त वीडियो में। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त डेटॉल जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आता है डेटॉल का,
जिसके द्वारा चोट जब लग जाती है व्यक्ति को, तो जो उस पे खून वगैरह वहां पे आसपास जम जाता है, ब्लड, उसको साफ करने के लिए डेटॉल या सेवलॉन मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना ही होना चाहिए। अगला मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कैंची होनी चाहिए, ताकि पट्टी को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। आगे मेरे प्यारे दोस्त, सेफ्टी पिन। भाई पट्टी अगर हम बांध नहीं पा रहे हैं, बांधने से नहीं रुक रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त हमें सेफ्टी पिन के द्वारा हम पट्टी को रोक देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो सेफ्टी पिन भी अवेलेबल होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। आगे देखेंगे वर्नहेल क्रीम। जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो जले हुए भाग पर लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर वर्नहेल क्रीम भी होनी चाहिए। अगला है मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एक डेटॉल साबुन या डेटॉल सोप मीन्स होता है साबुन, एक डेटॉल साबुन भी होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अगला देखेंगे हैंडी प्लस बैंडेज। फर्स्ट एड बॉक्स में कम से कम 10 बैंडेज होने चाहिए। आपने देखा होगा दुकान पे छोटा सा बैंडेज मिल जाता है, जैसे आप कोई व्यक्ति हल्का सा कट गया, उंगली में कट गया या यहाँ कहीं पे कट गया, तो बैंडेज लगा देते हैं छोटा वाला, तो उसी छोटे वाले बैंडेज को कहते हैं हैंडी प्लस बैंडेज मेरे प्यारे दोस्त। वो कम से कम फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर 10 होने ही होने चाहिए। आगे देखेंगे लिखा हुआ है हैंड ग्लव्स। भैया फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हैंड ग्लव्स, जो सफेद वाले दस्ताने आते हैं, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, उन हैंड ग्लव्स को मेरे प्यारे दोस्त उनको कहते हैं स्टरलाइज्ड हैंड ग्लव्स। वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं आपके लेटेक्स या स्टरलाइज्ड हैंड ग्लव्स मेरे प्यारे दोस्त, जो सफेद वाले दस्ताने होते हैं जो डॉक्टर पहनते हैं ऑपरेशन के दौरान, वो दस्ताने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मेरे प्यारे दोस्त एक जोड़ी अवेलेबल होने चाहिए। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेन रिलाइफ बाम या ट्यूब। पेन रिलाइफ ट्यूब या बाम बोलते हैं बाम, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा झंडू बाम, या फिर आप लोगों ने देखा होगा मेरे लाल दर्द से राहत दिलाने वाला ट्यूब, जैसे मूव ट्यूब वगैरह जो आते हैं दर्द से राहत दिलाने के लिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जैसे किसी व्यक्ति को मुड्ढ चोट लग जाती है, तो उससे राहत दिलाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त पेन रिलाइफ बाम होना चाहिए। दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द, रिलाइफ माने आराम दिलाने वाला, ट्यूब माने ट्यूब होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो दर्द से राहत दिलाने वाला ट्यूब फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, सर में अगर किसी व्यक्ति के दर्द हो रहा हो तो उसके लिए झंडू बाम, मतलब दर्द से राहत दिलाने वाली बाम, जिसको झंडू बाम कहते हैं, झंडू बाम आप फर्स्ट एड के अंदर रख सकते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रॉल या ओआरएस के 5 पैकेट आपको रखना है। जब किसी व्यक्ति को चक्कर वगैरह आता है साइड पर, या व्यक्ति किसी का सर घूमता है, तब उसको इलेक्ट्रॉल पानी में घोल के मतलब पिला दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो कम से कम 5 पैकेट इसके अवेलेबल होने चाहिए। आगे देखेंगे नंबर 17 है सैनिटाइजर। मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर सैनिटाइजर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को पट्टी बांधी है, तो आपके हाथों में कीटाणु वगैरह लग जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगुलर बैंडेज भी होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है अगर साइड पे किसी व्यक्ति का, तो बेटा मेरे प्यारे दोस्त वो ट्रायंगुलर बैंडेज बांध देते हैं। उसके यहाँ पर ट्रायंगुलर बैंडेज को बांधने के तरीके होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वह एक त्रिभुज की तरह दिखाई देता है ट्रायंगुलर बैंडेज, उसका फोटो लगा दूंगा मैं। आगे अगर देखूं मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है कि क्रैप बैंडेज मतलब गरम पट्टी। गरम पट्टी सब लोगों ने देखी है, जब किसी व्यक्ति के मुड्ढ चोट लग जाती है तो गरम पट्टी बांध देते हैं, उसी को कहते हैं क्रैप बैंडेज। तो आप वह 4, 6, 8, 10, 15 सेंटीमीटर तक चौड़े क्रैप बैंडेज अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटाडाइन ट्यूब मेरे प्यारे दोस्त। जब किसी व्यक्ति को घाव हो जाएगा, किसी व्यक्ति के घाव हो जाएगा हाथ में, पैर में या कहीं भी बॉडी में किसी भी पार्ट में भर करके अगर घाव हो जाता है, वह कट जाता है, छिल जाता है या वह स्क्रैच लग जाता है उसके मेरे प्यारे दोस्त, तब उसको बीटाडाइन ट्यूब लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे आयोडेक्स बाम। आयोडेक्स बाम कब लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति को मुड्ढ चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सर में चोट लग गई, इतना बड़ा फूल गया, या उसके कहीं हाथ में चोट लग गई तो उसके सूजन आ गई, तो ऐसी जगहों पर मेरे प्यारे दोस्त आयोडेक्स बाम लगा देते हैं, इससे व्यक्ति को कुछ राहत मिल जाती है। आगे देखेंगे फर्स्ट एड की एक कॉपी। ये जितने भी आइटम लिखे हुए हैं इन सभी की एक कॉपी हम बना लेते हैं कंप्यूटर से, और वो कॉपी इसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ये पता रहेगा कि कौन कौन सी मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर है, कौन कौन सी खत्म हो गई हैं, कौन कौन सी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल इस टाइम पे हैं। तो एक कॉपी रखनी पड़ती है हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी में। आगे देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है, बॉलिनी ऑइंटमेंट। जैसे किसी व्यक्ति को दर्द
चोट लग जाती, मुड़ चोट लग जाती, तो आजकल आपको पता है मॉडल में स्प्रे आने लगी है कि स्प्रे छिड़क दो, फटाक से व्यक्ति को तुरंत थोड़ी बहुत देर बाद आराम मिल जाता है। तो आप एक बॉलेनी ऑइंटमेंट आता है, उसको भी आप रख सकते हैं स्प्रे करने वाला मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स में कोई भी खाने वाली गोली या पिल्स नहीं होती है। मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स में सेफ्टी में कभी भी आपको कोई गोली, कुछ भी दर्द का ट्यूब, ऐसा कुछ नहीं रखना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना। वो सॉरी, दर्द का ट्यूब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपको कोई भी खाने वाली गोली नहीं रखनी है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या उसके सीने में दर्द हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी आपको सेफ्टी वाले होने के नाते, या एक आप फर्स्ट एडर हैं, तो कभी भी कोई गोली ना दें। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं उस गोली का असर क्या होगा। क्या पता है व्यक्ति को क्यों दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई आपने पेन किलर दे दी, व्यक्ति को पेन किलर काम कर जाएगी, जरूरी नहीं है कि पेन किलर हर जगह काम कर जाए। मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कोई भी खाने वाली गोली नहीं रखनी है, ना सर दर्द की, ना पेट दर्द की, ना बुखार की। आप किसी व्यक्ति को फीवर आ जाता है तो कोई भी गोली आपको नहीं देनी है, और ना ही कभी फर्स्ट एड बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्त रखनी है। आगे अगर शानदार तरीके से बात करें, हो सकता है कभी कभी आपको कंपनी बेटा फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा एंटीवेनम इंजेक्शन रख देती है कंपनी। एंटीवेनम इंजेक्शन भी कभी कभी आपको फर्स्ट एड बॉक्स के अंतर्गत रखा हुआ मिल जाता है। तो एंटीवेनम इंजेक्शन वही व्यक्ति लगा सकता है जिसको इंजेक्शन लगाने की जानकारी होती है। मेरे प्यारे दोस्त, इंजेक्शन लगाने की जानकारी अगर आपको हो तभी आप फर्स्ट एड बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्त एंटीवेनम इंजेक्शन रखना, और ना जानकारी हो तो मत रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इंजेक्शन लगाना भी बहुत डेंजर होता है। फिलहाल एंटीवेनम इंजेक्शन लगाना आसान है, कोई इतना वो नहीं है। एंटीवेनम सभी जानते हैं कि जहर को काटने का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपकी साइड पे सांप ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो एंटीवेनम इंजेक्शन आप व्यक्ति को आसानी से दे सकते हैं, पर आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो आप फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीवेनम इंजेक्शन रख सकते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स में इतनी सारी दवाइयां आपको रखनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार वीडियो रहेगी, हमारा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत शानदार ये दवाइयां आप अपनी साइड पे जहां भी काम कर रहे हो फर्स्ट एड बॉक्स में चेक कर लें। अगर दवाइयां ये नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स में आप ला करके रख लीजिए, कभी भी आपकी साइड पर काम आ सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए मेरे प्यारे दोस्त।